सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज के सीधा सौदा की। आइडिया है कि अगले आधे घंटे 20 स्टॉक्स डिस्कस करे जाएं, समझा जाए आज के ट्रेड के पर्सपेक्टिव से क्यों ये स्टॉक्स रडार पे रह सकते हैं। पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कहीं आइडिया बना रहे हो, मन बन रहा हो, तो उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, वो ज्यादा बेहतर। मूड दिखा देता हूं थोड़ा सा आपको। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि एक फ्लैट ओपनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं। रेजिलिएंट है भारतीय बाजार। कल बढ़िया बायंसी थी, खराब खबरों के बाद दिन के लो से 250 पॉइंट घूमे, हरे निशान बंद हुए, तो दमखम तो था बढ़िया। कल आज पस्त खुलेंगे क्योंकि ग्लोब के समीकरण फिर थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। बहुत कुछ हुआ है। यूएस आज एशिया भी मिला जुला ट्रेड कर रहा है। यूएस का हैंडओवर भी कल मिला जुला था। दबाव था कहना चाहिए, क्योंकि परसों के एक्सीडेंट के बाद यूएस के मार्केट्स में कल भी वो मार्केट्स उभरे नहीं। तीनों बेंचमार्क्स लाल में थे। हाँ, ये नैस्डैक कम गिर रहा था या फ्लैट था, तो डाउ अच्छा खासा 1% से ज्यादा कमजोरी के साथ ही सेशन की समाप्ति कर रहा था। थोड़े से फियर्स तो हैं, वो रिसेशनरी फियर्स हैं। अब तो टैरिफ भी इंप्लीमेंट हो रही हैं। आज से एल्यूमिनियम स्टील की टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाएंगी, तो थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ सा है। ऐसे में वीरू, क्या अप्रोच रखा है टीम का और शुरुआत कौन से खिलाड़ियों के साथ? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और खिलाड़ी वही जो इस वक्त तेल का फायदा उठा रहे हैं। शुरुआती खिलाड़ी तो वही है। पहले मैंने उस पर ग्रिप कर लिया, ठीक है ना। चार्ट के लिए भी क्रूड और साथ ब्रेंट क्रूड और 69-70 की डिरेक्टरी में एक कंफर्ट दे रहा है पूरे इस स्पेस को। मैं शुरुआत कर रहा हूँ एशियन पेंट्स को, चाहे वो ओएमसीज हो, चाहे वो पेंट स्टॉक्स हो, इवन आप एयरलाइंस को देखिए, और आप इस स्पेस पर फोकस कर रहा हूँ। एशियन पेंट्स, आशीष, इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज फर्स्ट टाइम, ये जो कल का क्लोज है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल न्यूज पे है। 9 अक्टूबर के बाद एशियन पेंट्स ने पहली बार अपने 50 डे को ऐसे अप्रोच किया है। अब क्रक्स ये है, ये अटेम्प्ट इसने 4 फरवरी को भी लिया था, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था, कोलैप्स हो गया था। बट इस बार क्योंकि क्रूड थोड़ा सेटल्ड नजर आ रहा है, मैं आपको पिछले कार्यक्रम में सुन भी रहा था, आपको रोजमोज को 2290 के ऊपर ये अगर सस्टेन रहना आशीष, तो ये 2300 के कॉल राइटर्स को एग्जिट कराकर एटलीस्ट अपने आप को प्रिपेयर करेगा 2432। मैंने 2432 क्यों बोला? 2432 है इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, तो वहां तक के लिए प्लेस लग रहा है, बशर्ते क्रूड इस ट्रैजेक्टरी में थोड़ा सा स्टेबल रहा है। अगली थीम भी मैंने इसी को ओएमसीज को पिक किया, बीपीसीएल। बीपीसीएल ने भी पिछले 3 दिन का जो हाई है वो डिफाइंड है एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 1020 के ऊपर बेस बनाया, वहीं पर असिस्ट कर रहा है। कल भी इसने 20 डे में से पुल बैक किया। अब याद रखिएगा 265 के ऊपर सेटल है, तो ये भी अपने आप को प्रिपेयर करेगा। एक ट्रैजेक्टरी है 280। एज ऑफ नाउ फोकस कीजिए 280 पर आशीष। मेरी 2 स्किप्स एंटायरली टारगेटेड टुवर्ड्स क्रूड आशीष। कल के कमजोर बाजार, शुरुआती बाजार में भी जब कमजोरी थी, ये स्टॉक्स चमकना शुरू हो चुके थे। तो हैं तो स्वीट स्पॉट में ऑयल रिलेटेड प्लेस सारे के सारे। 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं, बल्कि दोनों एक साथ दिखा दीजिए। कहानी सिमिलर है, कहानी है भारतीय एयरटेल की, पर भारतीय एयरटेल की कहानी पे भारतीय हेक्साकॉम पे भी रव ऑफ मान के चल रहा हूं। तो इजी पुट, दोनों को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। कहानी क्या है? कल सरप्राइज था, बढ़िया अच्छा डेवलपमेंट रिपोर्ट हुआ। स्पेसएक्स के साथ करार करा है भारतीय एयरटेल ने। बेसिकली स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट भारत लाया जाएगा। स्पेसएक्स क्या है भाई? एलॉन मस्क साहब की एरोस्पेस कंपनी है। हालांकि जो भी हो रहा है ये डिपेंड करेगा, स्पेसएक्स जब नेसेसरी अप्रूवल्स, ऑथराइजेशन हिंदुस्तान में स्टारलिंक की सेवाएं ऑपरेट करने का पा लेगा भारत सरकार से। उसके बाद होगा क्या? स्टारलिंक के इक्विपमेंट एयरटेल के स्टोर्स में देश भर में मिलेंगे। मिल के स्कूल्स, बिजनेस, कस्टमर्स, हेल्थ सेंटर्स वगैरह को स्टारलिंक की सेवाएं डिलीवर करने की तैयारी हो रही है। तो अब ये कोई एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर यह जरूर है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो फिर भारतीय ग्रुप के पास चला गया। हुआ क्या है? मित्तल साहब और मस्त साहब ने हाथ मिला लिया है। अब इससे बाकी टेलीकॉम कंपनी, ध्यान रखिएगा, ये जो सैटकॉम का सेगमेंट है अभी तो बहुत ही नीच सेगमेंट है। इससे बाकी टेलीकॉम कंपनीज पे नेगेटिव रब ऑफ ऐसा मानना गलत होगा, और अभी तो एक्सक्लूसिविटी तो है नहीं इनके पास। खैर, लेकिन बढ़िया खबर है, भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम दोनों को इस बढ़िया से करार के बीच में ग्रीन लेके जा रहा हूं। इससे जो तमाम
अंडर सर्व्ड मार्केट्स हैं, नेशन वाइड कवरेज, वो इंप्रूव हो रही होगी भारतीय ग्रुप की भी। तो अच्छा विन विन डील टाइप तो साउंड कर रहा है। वीरू, 2 हो गए। वैसे भारतीय एयरटेल मैंने भी पिक किया था, लेकिन लाल था, हरा था? नहीं, हरा था और और हमने किसी खबर के मद्देनजर नहीं, आई मीन चाहती के लिए और भारतीय का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, वहां से इसने पुल बैक किया, तो स्टैट्स अच्छे थे, बाकी खबर का तड़का भी। तो खैर, आपकी टीम में हो, मेरी टीम में हो, बात एक ही है। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे बिरला सॉफ्ट से, मिड कैप आईटी में। देखिए थोड़ा सा अलर्ट भी रहिएगा, बट स्टिल आई मीन स्टैट्स हैं तो ये। कल इस पर शॉर्टिंग हुई, हालांकि लोअर शेडो वाइड थी, बट स्टिल जो रेंज इसने तोड़ी है ना, वो काफी खराब है, नेगेटिवली प्लेस्ड है। मैंने कल भी इस पर व्यू शेयर किया था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 481, कल का लो था 390, बट याद रखिएगा अगर ये 410 से बार बार कोलैप्स हो तो ये एक वीक कैंडिडेट है, क्योंकि मेरे को लगता है ये अपना ब्रेकआउट पॉइंट 366.65 जो कि जोन था जुलाई 2023 का, उसको टेस्ट करने जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव साइड पे प्लेस किया है बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में। और एक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, अगला मेरा स्टॉक, इसको रीड कीजिएगा चार्ट। एक तो ये है कि इसमें जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है जो कि अगस्त 2024 से परसिस्ट करती है, ये बार बार उसको अटेम्प्ट करता है उस चैनल से, फॉलोइंग चैनल से बाहर निकलने का। कल इसने एक बार फिर अटेम्प्ट किया। बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स को देखें, जिसमें सिर्फ अगर आप प्राइस कंसीडर करें, आई थिंक 3 मार्च से लेके अब तक का, मतलब 10 दिन का हार्डली प्राइस, उसमें एक फ्लैग भी है। उसका ब्रेकआउट कहां पे होगा? देखिए कल करीब करीब 64,800 शेयर यहां जुड़े, उसका ब्रेकआउट होगा 350 के ऊपर। तो 350 के ऊपर अगर क्रॉम्पटन सस्टेन करेगा तो इसके स्टैट्स को रीड कीजिएगा, वहां का कॉल राइटर क्या कर रहा है। इन दैट केस ये स्कोप जनरेट करेगा 20 रुपए का आपस में टुवर्ड्स 369। आशीष, अच्छा 2 और ऐसे स्टॉक्स, पहले तो 2 टेलीकॉम भारतीय ग्रुप की कंपनीज मेंशन करती हैं। हेक्साकॉम वो थी जो कुछ 2 सर्कल्स में काम करती है, तो भारतीय ग्रुप का पॉजिटिव रब ऑफ मान के चल रहा हूं उसके लिए। कल एक और डेवलपमेंट आया एनएसई की तरफ से। दरअसल एनएसई इंडस्ट्रीज जो एनएसई की सब्सिडरी है जो इंडेक्स मैनेजमेंट का काम करती है, अब खबर अच्छी थी, निफ्टी केमिकल इंडेक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो 500 निफ्टी 500 में से जो 20 टॉप स्टॉक्स हैं जो केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, वो इस इंडेक्स का हिस्सा बनेंगे। अब इससे होगा क्या? एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा तमाम फंड मैनेजर्स के लिए। पैसिव फंड जो केमिकल्स पे आना चाहते होंगे उनके लिए बढ़िया सा इंडेक्स खड़ा होगा। ETFs बंद आते हुए नजर आएंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हुए नजर आएंगे। तो जो 2 हैवी वेट्स हैं उस इंडेक्स के, उनको ग्रीन लेके चलता हूं। अब वो एशियन पेंट्स और वीरू ने OMCs की बात करी थी, तो पिडलाइट भी उसी लिहाज स्वीट स्पॉट पे आना चाहिए। हालांकि ये स्टॉक अब तक दमखम दिखा नहीं रहा, कल भी लाल में बंद हुआ था, पर स्वीट अच्छी स्टोरी है। एशियन पेंट्स का तो सरदर्द था, पिडलाइट तो अपने आप में दमखम रखता है। मैं इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं। दरअसल उस इंडेक्स का मेरे ख्याल से 13% प्लस वेटेज पिडलाइट का है, और उसी इंडेक्स में 13% प्लस वेटेज दूसरा कंपनी जो है वो SRF है। पिडलाइट कमजोर चार्ट है इस समय, SRF तो खैर बढ़िया दमखम अपने हाईज के आसपास आके बैठा हुआ है। ग्रीन रखता हूं इसको भी। दोनों वीरू केमिकल इंडेक्स लॉन्च होने के दम पर, ये कल तो जाते जाते अच्छी तेजी भी दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा, पर SRF बहुत दमखम है। दोनों हरे में। ओके, मैं अगला स्क्रिप्ट लेता हूं आशीष, यहाँ पर मेटल्स से हिंडाल्को। अब आप निफ्टी मेटल्स को देखिए, कल एक बार फिर इसने पुल बैक किया। आप डॉलर इंडेक्स को देख ही रहे थे, उसको हम क्लोजिंग में डिस्कस भी कर रहे थे कल। और कल मेटल इंडेक्स ने क्या किया, उपलब्धि क्या थी इसकी लास्ट वीक की? मेटल इंडेक्स की उपलब्धि थी, इसने 200 और 100 डेमा को रीगेन किया, अपने लास्ट वीक जिसको क्रॉस करके ट्रेड करा था। फिर परसों कुछ प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन कल फिर एक मूव आया। हिंडाल्को में कल फिर शॉर्ट कवरिंग थी, और हिंडाल्को ने करा क्या, इसने आया और इवन 10 डे बनी, आई मीन बस थोड़ा सा कोलैप्स होने के बाद, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद इसमें फिर मोमेंटम जनरेट हो गया, डे हाई पे क्लोज हुआ। अब देखिए एक बात है, हिंडाल्को का एक स्विंग हाई है, वो है मंथ नवंबर 24 का 5 का। ये मेरे को लगता है, मैं सेंस कर पा रहा हूं एज पर द स्टैट्स की, ये उसको टारगेट कर रहा है, दैट परसिस्ट एट 720 712। सो 680 तक सेफ है, 675 तक सेफ है, डिप्स वहां तक के आई थिंक काम कर जाएंगे, और ऊपर की तरफ 720 का टारगेट। हाँ, 700 पे आके थोड़ा सा टर्बुलेंस हो सकती है। और एक स्टॉक और इस सेगमेंट पे कंसीडर करूंगा, वह एल्केम। एल्केम के चार्ट्स को रीड करिए, टाइम स्पेंड कीजिए इस चार्ट पे, और देखिए कि 14 फरवरी से लेके अब तक इसने क्या किया। इसने टाइम स्पेंड किया टू क्रिएट अ रेंज। कल भी OI शेड हुआ 1%, कल 20 डेमा के ऊपर क्लोज आया 20 डेमा के ऊपर, ऑलमोस्ट 7 फरवरी के बाद पहली बार। अब यहाँ पे केस क्या बन रहा है आशीष, कि अगर 4780 4800 के ऊपर टिक गया
तो ये मूव जनरेट करेगा टुवर्ड 5953 जो कि फॉलिंग 50 डे में है। ये मेरा दूसरा स्टॉक, मेरे आशीष 6 हो गए, आपके 2 अगले क्या है? 2 फिर अब न्यूज़ पेक्स थे। अच्छा, बाजार वोलेटाइल होता है तो न्यूज़ फ्लोज भी पता नहीं ऐसा क्या होता है, रिड्यूस होने लगते हैं। गोदरेज एग्रोवेट के लिए अच्छी खबर थी। एक क्रीम लाइन जो ऑलरेडी इनका मेरे ख्याल से स्टेक था, उसमें बचा हुआ 48% हिस्सा भी क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स में ये खरीद रहे हैं। इस तरह की घोषणा कल बाजार बंद होने के बाद करी, और इस एक्विजिशन के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद क्रीम लाइन इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी। क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स नाम से ही काफ़ी समझ में आ रहा होगा। बेसिकली दूध के प्रोक्योरमेंट से लेकर मिल्क की प्रोसेसिंग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके बेचने की काम, ये सब वो क्रीम लाइन करता है। तो बढ़िया है, बढ़िया कंपनी थी जिसको अपना स्टेक और कंसोलिडेट करती हुई कंपनी गोदरेज एग्रोवेट ग्रीन रखा। एक अदानी एनर्जी ग्रीन कर दिया है, अदानी ग्रीन एनर्जी को ग्रीन कर दिया है। खबर ठीक थी, पर हाँ, अदानी ग्रुप स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा अभी ऐसा कोई मूड वूड दिखता नहीं है। लेकिन इन्होंने एक सोलर पावर प्रोजेक्ट 250 मेगावाट का आंध्र प्रदेश में कमीशन कर दिया है। बढ़िया ऑपरेशनल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, 12,500 मेगावाट प्लस पे पहुंच गए। शायद ग्रीन रखा है, पर ये देखते हैं मूड कैसा रहेगा। ये 6 स्टॉक्स हो गए हम दोनों के। एक ब्रेक का समय है, उस पर लौट के आएंगे तो फिर बचे हुए 4 स्टॉक्स पे अपन करेंगे चर्चा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए, आज की 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं भाई। मित्तल साहब और मस्क साहब साथ में आए तो भारती एयरटेल और हेक्साकॉम ग्रीन कर दिया। एनएसई ने केमिकल इंडेक्स लॉन्च करने का अनाउंसमेंट करा है, जिसके 2 हैवीवेट्स हैं, पिडिलाइट और एसआरएफ। पिडिलाइट वैसे भी स्वीट स्पॉट में आ रहा है, इसके पीयर्स तो एटलीस्ट आ रहे हैं, ग्रीन रख दिया आज। गोदरेज एग्रोवेट अदानी ग्रीन को लेकर खबरें थीं। पीएफसी रेलटेल की आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, इसीलिए ग्रीन। कल आईटी लाल रखा था कई सारे स्टॉक्स, आज भी 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मामला अभी भी डगमगाया सा नजर आता है, तो रखिए इसको लाल ही टीम में। जी, अब मेरी टीम स्क्रीन पे आ गया और मैंने क्रूड से शुरुआत की है। क्रूड का रिप्लेसमेंट बेनिफिट है एशियन पेंट्स, बीपीसीएल को, बिरला सॉफ्ट नेगेटिव साइड पे, इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ह्यूज शॉर्टिंग, और नेगेटिव साइड पे अशोक लेलैंड है। कल ह्यूज शॉर्टिंग ग्रुप के स्टॉक्स में भी पे। बाकी स्टेबल स्ट्रॉन्ग क्रॉम्पटन ग्रीव्स, स्ट्रॉन्ग चार्ट, फ्लैग का पैटर्न। मेटल्स में मैंने जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को को कंसीडर किया। एल्केम में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था, और एक डिफेंस स्पेस में बीए स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और एक टिपिकल बुलिश फ्लैग स्कीम। अगले स्टॉक्स की बात करी जाए, 2 फिर ऐसे स्टॉक्स रखे जिनकी आज बोर्ड मीट्स थी। हालांकि भाई ये ध्यान रखिएगा, ये तो आज से नहीं, कुछ दिनों से पता है कि आज इनकी बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, तो देखते हैं आउटकम क्या आएगा। लेकिन उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ग्रीन रखता हूँ। वैसे बैंक्स, एनबीएफसी खास तौर पर सिलेक्टिवली अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तो खैर आज जो बोर्ड मीट होनी है, उसमें आने वाले FY26 का मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम डिस्कस होना है, डिसाइड करेंगे। बेसिकली अगले साल कितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और किन इन एवेन्यूज़ के थ्रू फंड मोबिलाइज होंगे, उसका चिट्ठा पिट्ठा सामने आएगा। पर ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और प्लस मेरे ख्याल से इंटरिम डिविडेंड भी आज इस कंपनी का बोर्ड कंसिडर करने जा रहा है। वो देखते हैं किस तरह का डोल आउट आता है। पीएफसी ग्रीन रख रहे हैं।
स्पेस भी स्वीट स्पॉट में, इसीलिए ग्रीन रख रहे हैं। ऐसे ही रेल टेल को ग्रीन कर दीजिए, हालांकि इसको, इसके पीयर्स को, इसका तो खैर अलग पैग है, इसके पीयर्स तो ऑर्डर्स भी बैक कर रहे हैं। रेल टेल इसकी भी बोर्ड मीट, इसका साल का चार्ट उठाइए डायरेक्टर साहब। ये सच, अब अभी भी रेलवेज डिफेंस पे, क्योंकि बीच में बहुत झटके लगे थे, बाजार ने इस तरह का एंटिसिपेट नहीं करा था, जिस तरह का पेन बनता ही चला गया था, वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच थे, तो उसके बाद तगड़ा कूल ऑफ हुआ और अब तक दमखम लौटा नहीं, ध्यान रखिएगा। पर आज इसकी भी बोर्ड मीट है, ये भी शायद इंटरिम डिविडेंड, सेकंड इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने का समय होगा ये तो रेलटेल और पीएफसी दोनों अपनी अहेड ऑफ बोर्ड मीट्स ग्रीन लेके जा रहा हूँ। पीएफसी तो फिर भी थोड़ा दमखम दिखा रहा है, रेलटेल चार्ट्स पे वीक है, इस बात का ध्यान रखिए। वीरू, दो निपटा दिए और अपन ने, आवाज पहुंच रही है आप तक? है नहीं, वो बीच में नहीं, क्या हो गया था, हल्का सा पॉज आ गया था। एनीवे, दोबारा आपकी आवाज आ गई, आपकी आवाज आ गई तो सुकून आ गया, करार है ना। अच्छा, मैं मेटल्स पे एक बार थोड़ा सा फिर फोकस करता हूँ आशीष। मेटल्स में एक चीज नजर रखिएगा, डॉलर इंडेक्स, और दूसरी बात निफ्टी मेटल अगर 9000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेटल्स आर पॉइज्ड टू गिव अ स्विंग। और उस कंडीशन में एक तो मैंने हिंदाल्को का केस कर दिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, क्या गजब की स्ट्रेंथ है आशीष, यहाँ पे टिपिकल राउंडिंग बॉटम अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और ये अपने इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्रॉस हुआ। मतलब ये वो स्टॉक है जो कि इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर, समझ रहे हैं आप, मतलब 1000 के ऊपर निकलना, दैट्स गुड। शॉर्ट कवरिंग थी, 1000 के ऊपर रहा, तो एक जोन है जिसको ये टेस्ट करेगा, और वो क्या है, वो है करीब करीब 1070 का। सो 3 वेरिएबल्स पर नजर रखिएगा, जेएसडब्ल्यू इटसेल्फ, निफ्टी मेटल अबव 9000 और डॉलर इंडेक्स, और एक श्रीराम फाइनेंस। ये एनबीएफसीज में अलॉन्ग विद B2, ये मेरा एक प्रेफर्ड आई थिंक स्टॉक है, जिसको मैं रीड करता हूँ रोज एक बार एनबीएफसीज का मूड समझने के लिए। कल भी आया, रिट्रेस हुआ, 10 डेमा को टेस्ट किया। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की यही खूबी होती है, आते हैं शॉर्ट टर्म एवरेज को टेस्ट करते हैं, बेस बनाते हैं और शूट अप कर जाते हैं। कल 638 पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, अब याद रखिएगा 640 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट मींस जो इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर्स हैं लाइक 653 उसको टेस्ट करेगा। दो स्टॉक्स मेरे भी, एक मेटल और एक एनबीएफसी का आशीष। कल के आईटी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब कल तो खैर आईटी दबाव में ही था, जब मेंशन करा था तो लॉजिक था ही था कि अगर रिसेशन के फियर्स, और वेल फाउंडेड है रिसेशन की फियर, रिसेशन वर्ड ना हो तो अर्थव्यवस्था का स्लो डाउन तो यूएस में मीनिंगफुल आना है। अगर ऐसे ही ये टैरिफ वॉर्स 2 अप्रैल में और बढ़ रहे होंगे और सरदर्द बढ़ रहा होगा, तो मैं वो दोनों दिग्गज आईटीज, चाहे वो इन्फोसिस हो चाहे वो विप्रो हो, आईटी के साथ कंटिन्यू करूँगा। हो सकता है कल जैसा पेन ना हो, लेकिन इस समय थोड़ा सा डरी रही है इस पॉकेट से। कई सारे फंड मैनेजर्स अभी भी आके इसी चैनल पे बोलते भी हैं आईटी को लेकर अब तक कन्विक्शन लौटा नहीं है, अब तक हमने एलोकेशन शुरू नहीं करे, अनसर्टेनिटी है, तो अभी भी पैसा कमिट नहीं हो रहा है आईटी में। कल इन्फोसिस को लेकर तो मॉर्गन स्टैनली का मैं पढ़ा था डाउनग्रेड, ओवरवेट से इक्वल वेट करा, और पिछले 4 सालों से मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट था इन्फोसिस पे, 4 साल बाद डाउनग्रेड आया है, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंसर्न साइट कर रहे हैं कि स्लो डाउन है ग्रोथ में, और उसको देखते हुए वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड आपको नजर आएंगे, तो है कंसर्न्स हैं। खैर वो तो अब इन्फोसिस के लिए तो भाव मैच कर रहे हैं, उनके टारगेट्स मौजूदा भाव से तो ऊपर के ही होंगे, लेकिन प्रीवियस टारगेट से कूल ऑफ कर दिया उन्होंने, अब ज़्यादा रूम दिखता नहीं, इसीलिए इक्वल वेट पे आ गए। तो सच का सामना है ये, इन्फोसिस और विप्रो दोनों ही आज के लिए लाल। वीरू 10 हो गया अपने। ओके, हाँ, इन्फोसिस का आशीष, और कल गजब की अगर आप देखें पुट से बाइंग हुई है यहाँ पर, और राइटिंग भी काफी हुई है, टेक्सचर इन्फोसिस का खराब हुआ है। अशोक लेन पे आता हूँ, देखिए कहने की जरूरत नहीं, इस ग्रुप के स्टॉक्स में कल क्या हुआ, और अशोक लेन कल डी लो पे क्लोज हुआ, एंड लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स के आधार पे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट थी एट लोअर एजेस विद इन ऑटो, बट ये कोलैप्स आ चुका है अब। कल की शॉर्टिंग देखिए, दैट्स 46 लाख आशीष, ये मोर देन अगर आप देखें तो नॉर्मल है। अब हुआ क्या, अब जिस प्रकार की कॉल राइटिंग हुई है 200 की स्ट्राइक पे, याद रखिएगा इस स्क्रिप्ट को छूना कब है, अगर ये 199,202 के नीचे स्टेबल है, मतलब के नीचे है, परसिस्ट कर रही है, तो ये जरूर जाएगी अपने इस रीसेंट लोस को, करीब करीब जो आते हैं 193.84 की ट्रैजेक्टरी उसको छूने जाएगी। बट हाथ मत लगाइएगा भूल के भी, अगर ये पुल बैक पे जनरेट हो जाए और सस्टेन करने लगे 205 के ऊपर। और लास्ट, डिफेंस में जेन्युइन माइक्रो चार्ट्स
टर्न हो रहे हैं, फ्लैग विजिबल है स्क्रीन पे। मैं बीएल को पिक कर रहा हूं यहाँ पे। कल स्ट्रॉन्ग माइंड थी, 1.5% का ओआई एडिशन हुआ। लास्ट टू एवरेज दैट फॉलिंग 100 डे माउस को टेस्ट किया आशीष, इसने अगर ये 280 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यकीन मानिए इसमें 305 के पोटेंशियल्स बन रहे हैं। तो मेरी ये 4 स्टॉक के साथ पूरी टीम, पूरी आशीष। लीजिए भाई साहब, बढ़िया तरीके से 10-10 स्टॉक्स पूरे। आज घर पे कैसे? दिक्कत थी तो सुलझा के आएंगे किसी तरीके से। हाँ कुछ है दिक्कत तो सुलझा के आएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, सॉर्ट आउट करते रहने का बिल्कुल सही। ब्रेकफास्ट हो गया? फिर घर पे ब्रेकफास्ट हो जाता है जल्दी क्या? या ब्रेकफास्ट का टाइम वही है, लेट ही रहता है? ब्रेकफास्ट ऑफिस में जल्दी हो जाता है। आप यकीन तैयार रखो सुबह सुबह। चलिए, नहीं ध्यान रखिए, इश्यूज आते हैं कभी कभी। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो मैं और वीरू अपनी जो 10-10 स्टॉक्स हैं इनको रैप करेंगे।